हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपका एग्जाम्पल नंबर 15। आपकी बुक में शायद ये एग्जाम्पल 16 या 17 या तो 18 वॉट एवर इट में बी, आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल के ऊपर से, लेकिन आपकी बुक में ये सम है। ओके दोस्तों, लेट मी स्टार्ट। वन प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी इज डूइंग पुअरली, बिजनेस पुअरली चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपने क्या सोचा कि वो मशीन जो प्रॉपर नहीं चल रहा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। उसको क्या कर दिया जाए? रिप्लेस। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, ए, बी, सी। द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर ₹3 लाख। कोई भी आप प्रोजेक्ट लो तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कोई भी मशीन लो, कोई भी प्रपोजल लो, 3 लाख रुपए का खर्चा है। लाइफ इज फर्स्ट प्रोजेक्ट की 5, सेकंड प्रोजेक्ट की 4 एंड थर्ड प्रोजेक्ट की 3। देर इज नो साल्वेज वैल्यू, नो साल्वेज वैल्यू। योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, और 12% पे आपको पीवी फैक्टर दे दिया है। 12% में आपको पीवी फैक्टर दे दिया है। अच्छा, ये सारे प्रॉफिट कौन से दिए हैं? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स मतलब डेप्रिसिएशन के बाद का और टैक्स के भी बाद का। सिर्फ डेप्रिसिएशन के बाद का नहीं बोले, क्या बोला है? टैक्स के बाद का। मतलब आपको ये प्रॉफिट कौन सा दिया है? पीएटी। कौन कौन से मेथड पूछिए दोस्तों? पेबैक, एआरआर एंड एनपीवी एंड पीआई मेथड। चार मेथड पूछिए दोस्तों। पहले हम अपना स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। द परचेज प्राइस इज 3 लाख रुपीज। कोई भी प्रोजेक्ट आप लो, द प्राइस इज 3 लाख। कोई भी प्रोजेक्ट आप लो, प्राइस इज 3 लाख। नो इंस्टॉलेशन, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो वर्किंग कैपिटल। सो 3 लाख रुपीज। अच्छा दोस्तों, डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर लूं? कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है डेप्रिसिएशन के लिए। 5 साल, 4 साल, 3 साल। क्या फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन की? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या तो साल्वेज वैल्यू, लाइफ इन ईयर। ओके, सो 3 लाख minus 0, life 5 year. 3 lakh minus 0, life 4 year. 3 lakh minus 0, life 3 years. So depreciation is, फर्स्ट के लिए 75,000, सेकंड के लिए लेट मी फाइंड आउट। अच्छा, फर्स्ट के लिए देख लेता हूं फिर से। 3 लाख डिवाइड बाई 5, 60,000। आई एम सॉरी, इट्स 60,000। डेप्रिसिएशन इज 60,000। सेकंड के लिए 75,000 एंड थर्ड के लिए डेप्रिसिएशन 1 लाख। ओके, दिस इज आवर स्टेप नंबर 2 फॉर ऑल मशीन्स, ऑल प्रोजेक्ट। ओके, यस। स्टेप 2 आपको कौन सा प्रॉफिट दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे स्टेप 2 तीनों के लिए करना है। मैं पहले ए के लिए करता हूं। 6, 7, 9, 12, 17। 17। ओके,
यस। नाउ डेप्रीशिएशन, पहले मशीन के लिए कितना डेप्रीशिएशन है दोस्तों? 60,000। ऐड करना है मुझे डेप्रीशिएशन। आपको यही देखने का कौन सा प्रॉफिट दिया है, आपका सम वहीं से शुरू होगा, उससे पहले का आपको कोई काम का नहीं है, उससे पहले का आपको कोई काम नहीं आएगा। 1,20,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,30,000. There is no scrap value, no working capital. So net cash flow is 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,30,000. ओके, आगे बढ़ते हैं। 893,797, 0.893,797, 712,636, and last 567. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों एक एक करके। 1,20,000 इंटू 0.893, 107, 160, 1,30,000, 797, 103, 610, 1,50,000, 0.712, 106, 800, 1,80,000, 636, 1,14, 480, 2,30,000, 130, 410. चलो टोटल करते हैं। 107, 160, 103, 610, 106, 800, 1144, 80, 130, 410, 562, 460. This is step number 2 for A. Now step 2 for B. बी के लिए स्टेप 2 फाइंड करते हैं। इसमें भी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, कितना दिया है? 125, 1,80,000, 60, 125, 1,80,000, 60, 4-year life. Now dash. Depreciation is there. कितना डेप्री है? 75,000. Every year it is 75,000. So it is 2 lakh, 1,75,000, 80,000 and 75,000, 1,55,000, 60 and 75,000, 1,35,000. There is no scrap value. Net cash flow 2 lakh, 1,75,000, 1,55,000, 1,35,000. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये रहा, हम यही का यही कॉपी कर देते हैं। 893
797, 893, 797, 712, 636. ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करते हैं अभी 2 लाख इंटू 0.893, 178,600, 1,75,000 into 0.797, 139,475, 1,55,000 into 0.712, 110,360. आगे बढ़ते हैं लास्ट 135 into 0.636, 85,860. चलो टोटल करते हैं इसका. लेट मी मेक द टोटल ऑफ दिस. रिवर्स कर रहा हूं. 85,860 प्लस 110,360 प्लस 139,475, 178,600. So total is 514,295. This is the total of machine B. मशीन सी देखते हैं उसका प्रॉफिट क्या दिया है. 1,40,000 and 60, 1,140 and 60. डेप्रिसिएशन कितना है इसमें, ये हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख. ये ए का आया, बी का आया, हम सी का कर रहे हैं अभी. स्टेप नंबर 2. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. टोटल करो दोस्तों. 2 लाख, 2,40,000, 1,60,000. स्क्रैप वैल्यू डैश डैश डैश. 2 लाख, 2,40,000, 1,60,000. 893,797 and 712. मल्टीप्लाई अगर करें तो 178,600. पहले में तो यही रहेगा. 2,40,000 into 0.797, 191,280. 160 into 0.712, 113,920. यस. अब ये तीन का टोटल आपको करना है. रिवर्स करते 113,920 प्लस 191,280 प्लस 178,600, 4,83,800, 4,83,800. ओके फ्रेंड्स, ये मैंने सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 बनाया है तीनों मशीन्स के लिए. तीनों मशीन्स के लिए मैंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 बना के बताया है. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. अभी पहली मेथड आपको बोली गई है पेबैक मेथड. तो तीनों के लिए हम बनाएंगे पेबैक मेथड. सो कुछ नहीं बोला है तो हम कौन सी पेबैक लेंगे यहाँ पे, सिंपल पेबैक. कौन सा मशीन ए, कितनी ईयर है, 1 2 3 4 5. कैश फ्लो कौन सा लेने का, पीवी फैक्टर के पहले का.
चलो ए पे आते हैं। दिस इज योर ए, पीवी फैक्टर के पहले का, मतलब ये जो आपका कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो आप लोगे। कौन सा कैश फ्लो लोगे आप? दिस कैश फ्लो। ओके फ्रेंड्स, 120, 130, 150, 180। 120, 130, 150, 180 and 230। दिस इज योर कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव करते जाए यहाँ पे। यस दोस्तों, 1,20,000, 250, 4 lakh, 5,80,000, 580 plus 230, 8,10,000। आपको देखना है 3 लाख रुपए आपको चाहिए, क्योंकि आपका स्टेप नंबर क्या है? 3 लाख। 3 लाख किसके बीच में आते हैं? 2 and 3 years। मतलब आपका आंसर 2 years समथिंग मंथ, या तो 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स। अच्छा, कैसे फाइंड करोगे मंथ? कैश फ्लो मंथ। अच्छा, यहाँ पे कैसे फाइंड करोगे? कैश फ्लो ईयर। अच्छा, कैश फ्लो, कौन सा कैश फ्लो लेने का आपको मैंने बताया हुआ है? जो 2 साल के बीच में आता है, वो पहले साल का आपको जितना चाहिए वहां का डिफरेंस, मतलब 250 एंड 3 लाख, उसका डिफरेंस इज 50,000। क्वेश्चन मार्क, ये आपको पहले लिख देने का। अब सेकंड वाला जो है ईयर, जो 2 साल में आ रहा है, उसके सेकंड वाला, उसका कैश फ्लो लिखने का। वो कितना है? 150। ये 150 पूरे साल का होगा। यस, तो मंथ 12। ईयर का है तो 151। देखते हैं कितना आएगा। 50,000 into 12 divided by 150, so 4 month। और यहाँ पे 0.33 ईयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 years 4 month, 2.33 years, 2.33 years। This is A machine। Now simple payback, which is मशीन बी। इसमें भी आपको कितना चाहिए? 3 लाख। पर इसमें कितने साल की लाइफ है? 4 साल, 4 years, 1, 2, 3, 4। चलो बी के स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। बी के स्टेप नंबर 2 में नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के पहले का लोगे आप। 2 लाख, 175, 155, 135। 2 lakh, 1,75,000, 1,55,000, 1,35,000। टोटल करते हैं पहले। 2 लाख ऐड करेंगे तो 375 प्लस 155, 530 प्लस 135, 6,65,000। ओके,
3 lakhs कौन से बीच में आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बीच में। तो पेबैक पीरियड इज 1 year समथिंग मंथ, या तो 1 समथिंग ईयर। आगे कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा कैश फ्लो मंथ, कैश फ्लो ईयर। क्या करने का? पहले से आपको डिफरेंस निकालना है 3 लाख तक का, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब जिस दो बीच में आ रहा है उसका सेकंड वाला ईयर लिखने का 1,75,000, बट ऑब्वियस ये कितने महीने के लिए होगा? 12 मंथ। 1,75,000 कितने साल का होगा? 1 year। अभी मैं ये निकालूं तो 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1,75,000। यहाँ पे 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1,75,000। देखते हैं कितना आ रहा है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,75,000, 0.57, मतलब 1.57 ईयर। 6.86 month, 1 year, 6.86 month. This is for B. Now C, simple payback. C. Now rupees 3 lakh. 1, 2, 3, let me see। हाँ, उसका कैश फ्लो देखते हैं। 2 लाख, 240, 160, 2 लाख, 240, 160। 2 lakh, 4,40,000, 6 लाख। अब बताइए 3 लाख किसके बीच में आ रहा है? अगेन 1 year समथिंग मंथ, 1 पॉइंट समथिंग ईयर। अच्छा, कैश फ्लो मंथ, कैश फ्लो ईयर। अच्छा, कैश फ्लो फाइंड करते हैं। यहां से आपको कहां तक जाना है? 3 लाख तक। सो डिफरेंस इज 1 लाख। 1 लाख क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब सेकंड वाला देखना है। 240, 240, it will be for 12 month। ओके, फाइंड करते हैं कितना है। ओके, 1 लाख, सॉरी यहाँ पे ईयर है ना, तो 12 नहीं, 1 ईयर। 1 लाख डिवाइड बाय 140, 0.42, तो 1.42 ईयर्स इंटू 12,
सो 5 मंथ, ओके, तो 1 ईयर 5 मंथ। अच्छा, आपको पैसे कब वापस मिल रही है? पहले वाले में 2 साल 4 महीने मतलब 2 years 4 month, 1 year 6.86 month एंड 1 year 5 month। मीन्स सी में आपको पैसे जल्दी वापस मिल रहे हैं, तो एज पर पे बैक सी इज बेटर। अच्छा दोस्तों, दूसरी कौन सी मेथड बोली आपको? ARR। चलो चलते हैं ARR मेथड देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। फॉर्मूला आपको पता है, तीनों के लिए मैं बना रहा हूं अभी। फॉर्मूला एक बार याद कर लो। फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो सबसे पहले तीनों के एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय लाइफ, मतलब years, then average investment, total investment minus scrap value, sorry, plus scrap value divided by 2। ये दो चीज फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अपनी फॉर्मूला पे चलेंगे। ए बी सी, टोटल पीएटी, ए का टोटल पीएटी फाइंड करते हैं। ए पे आ गया मैं, पीएटी ये रहा। देखते हैं कितना पीएटी है। 60, 70, 90, 120, 170, 6, 7, 9, 12, 17। यहां से ही टोटल कर देता हूं मैं। 60,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 प्लस 120 प्लस 170, 5,10,000, 5,10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 5 years। अच्छा, कितना आएगा? 5,10,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,02,000। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 lakh प्लस 0, ओके। नेक्स्ट, टोटल पीएटी ए के लिए 125, 1,80,000, 60, 3,65,000 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी नॉट 5, आपको पता है नॉट 5, इसकी लाइफ क्या है? 4 years। एवरेज इन्वेस्टमेंट 3 lakh प्लस 0 डिवाइड बाय 2,
सी में भी ये तो सेम ही है, 3 लाख ही है सब में। अच्छा, सी, सी का देखिए, 1 लाख, 1 लाख, 140, 60, टोटल करो, इट विल बी 3 लाख। So it will be 3 lakh। 3 लाख कितने साल है इसमें? 3 साल। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये कितना हो जाएगा? 150। ये कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, 365 डिवाइड बाय 4, 365 डिवाइडेड बाय 4, 91,250, 91,250। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। 1,02,000, 1,50,000 into 100, 91,250, 1,50,000 into 100, 1,50,000 into 100। अच्छा, सेकंड वाला पहले कर रहा हूं। 91,250 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 60.83% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड वाला देखते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 66.67%। अच्छा, ये बेटर लग रहा है कंपेरेटिवली। फर्स्ट वाला देखते हैं। 102 इंटू, सॉरी, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 68%। सो ARR के हिसाब से ए बेटर है। ओके फ्रेंड्स, तीसरी मेथड उसने उन लोगों ने पूछी हुई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तीन मशीन है, ए, बी, सी। अच्छा, आउटफ्लो सब में सेम है, ये मुझे याद है, विच इज 3 लाख। सब में स्टेप नंबर 1 क्या है? 3 लाख। आउटफ्लो क्या है? 3 लाख। स्टेप 2 इनफ्लो देखते हैं कितना है। ए में 562 460, 562 460। बी 514295, 514295। ये कुछ नहीं है, स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 है। अच्छा, सी स्टेप 2 टोटल इज 483,800।
2,62,460, 2,14,295, 1,83,800। ओके फ्रेंड्स, किसका एनपीवी ज्यादा है? ए का। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दिस इज बेटर। नेक्स्ट, पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो divided by present value of cash outflow। A, B, C। What is the inflow? 562,460 divided by outflow आपका है 3 लाख। तीनों सिचुएशन में 3 लाख है। तीनों सिचुएशन में क्या है दोस्तों? 3 लाख। स्टेप 2 देख रहे हैं, 514,295, 483,800। करते हैं दोस्तों, 562,460 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1.87, 514,295 divided by 3 lakh, 1.71, 483,800, 1.61। कौन सा ज्यादा है? ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल्सो दिस इज बेटर। पीआई मेथड से ए बेटर, एनपीवी मेथड से ए बेटर, एआरआर मेथड से भी ए बेटर। जस्ट पेबैक मेथड के हिसाब से सबसे कम किसका है? सी। देन सी इज बेटर। क्या पूछा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। रैंक देना है ईच प्रोजेक्ट को, पहला रैंक किसको, दूसरा किसको, तीसरा किसको। ओके, हर एक मेथड से। फिर सेकंड वाला थियरी पार्ट जैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो रैंक देते हैं, आंसर रैंक एट ऑल मेथड। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेथड, कौन कौन सी मेथड है? पेबैक। सेकंड कौन सा है? एआरआर। थर्ड कौन सा है? एनपीवी। फोर्थ कौन सा है? पीआई। अच्छा, कौन कौन से प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। कौन सा बेटर? अकॉर्डिंग टू एआरआर रैंक 1, ए इज रैंक 1। एआरआर पे आता हूं, सबसे ज्यादा किसका है? ए। उससे कम सी 2, देन 3। ओके, 1 3 2, एआरआर में 1 3 2। अच्छा, एनपीवी सबसे ज्यादा किसका है? ये। बाद में बी, बाद में सी। 1 2 3, रैंक 1, रैंक 2, ये हेडिंग रैंक या तीनों का। 3 पीआई 1, ये 1.61 है। 2 3 सबसे ज्यादा, उससे कम सबसे कम।
तो यहाँ पे भी 1 2 3। पेबैक में आपको देखने का फर्स्ट रैंक उसको देने का जो कम है। देखते हैं इसमें कितना है 2.33, ओके 1.57, 1.42, सबसे कम कौन सा है सी, तो फर्स्ट रैंक सी, फिर 1.57 बी सेकंड रैंक, ए थर्ड रैंक, सबसे ज्यादा टाइम लेता है इसीलिए, मतलब 3 2 1, दिस इज योर आंसर। पेबैक में कम है वो बेटर है और बाकी सब मेथड में जो ज्यादा है वो बेटर है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है थोड़ा टेक्निकली आपका एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको ये एक्सप्लेन हो पाएगा। What would be the profitability index if IRR is equal to return on investment? अच्छा, IRR क्या है वो आपको पता नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, पर ओवरऑल समझा दूं, ये जो 12% है ना, 12% से आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, फिर जो भी स्टेप 2 आया उसमें से स्टेप 1 माइनस किया एनपीवी के लिए। ओके, एनपीवी एक ऐसा रेट है, ये जो 12% है ना, आईआरआर इज सच रेट कि अगर आईआरआर वाला पीवी फैक्टर लो तो आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम हो जाएगा। मतलब आईआरआर अगर आया 10% तो 10% पे आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम हो जाएगा, मतलब आउटफ्लो और इनफ्लो सेम हो जाएगा। ओके यस, अब देखो व्हाट वुड बी योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट आईआरआर इज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका जो ये रिटर्न है आईआरआर जितना हो, तो अगर आपका रिटर्न आईआरआर जितना है तो आपका स्टेप 1 और स्टेप 1 2 जीरो होगा, सॉरी स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम होगा। ओके, एट IRR is such rate, internal rate of return is such rate where present value of cash outflow, मतलब स्टेप नंबर 1, and present value of cash inflow means step number 2, both are same, दोनों क्या होंगे सेम होंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम होंगे। आपको क्वेश्चन पूछा है आईआरआर रेट पे पीआई कितना होगा। अच्छा, एट आईआरआर रेट दो चीज आपको बताता हूं, एनपीवी एंड पीआई। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीवी? आउटफ्लो मतलब स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर दोनों सेम हैं, अगर स्टेप 2 एंड स्टेप 1 सेम है तो एनपीवी क्या होगा? पीआई की फॉर्मूला क्या है? स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1। अगर दोनों सेम है, सेम चीज अगर डिवाइड करते हो तो पीआई क्या होगा? 1। इट मींस दैट at IRR NPV is always nil and PI is always 1। आपको क्या पूछा है? What would be the profitability index if IRR is the rate of return? So answer is 1। PI क्या होगा आपका? 1। IRR is such rate where step number 2, step number 1 is same, मतलब outflow and inflow is same. So at such rate your profitability index will be 1 and your NPV will be 0। Okay, yes। Second question पूछा है what is the significance of the profitability index less than 1? अगर PI 0 से कम है
तो क्या होगा? अच्छा सॉरी, 1 से कम है तो यस, आपका इसमें पीआई सब में 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा कब होगा? जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटफ्लो। आउटफ्लो के कंपेयर में इनफ्लो ज्यादा हो तो 1 से ज्यादा होगा, और बट ऑब्वियस आउटफ्लो से इनफ्लो ज्यादा ही होना चाहिए। आउटफ्लो से इनफ्लो ज्यादा ही होना चाहिए, तो ये 1 से ऊपर होगा, विच इज बेटर। अगर आपका आउटफ्लो और इनफ्लो सेम है तो 1 आएगा, लेकिन इनफ्लो इज लोअर कंपेयर टू आउटफ्लो। जितना आउटफ्लो हो रहा है ना, उतना इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो आपका 1 से कम आएगा पीआई, विच इज कंसिडर्ड एज अ लॉस। सो व्हाट दे आस्क, तो मैं लिखूंगा इफ पीआई इज लेस देन 1 then it is loss situation and एनपीवी विल बी नेगेटिव। तो एनपीवी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है। सो एट सच सिचुएशन project should not be accepted। should not be accepted। so ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड का आंसर था एनालिसिस, और ये आपका आंसर सेकंड का था। आपको पहले कैलकुलेट करने को बोला था, फिर एनालाइज कमेंट करने को बोला, तो 1 एंड 3 का ये आंसर और ये 2 का आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, स्टॉप करो, कॉपी करो स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 ऑफ ए, step 2 of B, step 2 of C, simple payback of A, simple payback of B, simple payback of C, ARR of A, B, C, NPV A, B, C, PI A, B, C, rank all methods, IRR, NPV explanation. At last, thank you. Okay friends, we will meet with new video next time.